बिलावल सिर्फ मुझे नहीं सबको बाबे कह रहे हैं। हर घर की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता। आज की नई नस्ल की अपनी सोच है, उन्हें सोच के इजहार का हक है। मैं किसी को रोकूंगा तो और मसले होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुझे यकीन है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। हमारी इंतखाबी मुहिम शुरू है। पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान और दुनिया में तन्हाई का शिकार हो गया था। मेरे ख्याल में वही मईशत का दुश्मन है। हमें कहा गया कि पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर लें, 6 वजारतें ले लें। मैंने कभी इंतकामी सियासत नहीं की। मेरे दौर में एक भी सियासी कैदी नहीं था। हम पीटीआई के खिलाफ नहीं, सिर्फ एक शख्स के खिलाफ हैं। पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, इंतखाबात में भी होगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया, अच्छी भली इकोनॉमी तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुआशरा तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुल्क तबाह बर्बाद। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलकर आवाम से वोट नहीं मांगे जाते। बातों पर नहीं, अमली खिदमात पर यकीन रखते हैं। आवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर फिर आ रहे हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी वर्कर से गुफ्तगू। कहा, हमारे दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था, साबिक हुकूमत ने सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे और मरियम को जेल में रखकर उन्हें इक़्तिदार में लाया गया। मुल्क को इस हाल पर किसने पहुंचाया? मुल्क को हमने खुद बर्बाद किया। माजी से भी कोई सबक नहीं सीखा। मुखालफिन को लाख कोशिश के बावजूद मेरे खिलाफ कुछ भी ना मिला। मुल्क के वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया। तरक्की करती मईशत तबाह बर्बाद कर दी गई। हसद, बुग़्ज़ और मुनाफकत को फरोग दिया गया। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ ने मुल्क की खिदमत की और एटमी ताकत बनाया। खुदा ने मौका दिया तो मरी की तकदीर बदल देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुल्की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दहशतगर्दों और सहूलतकारों से रियासत मुकम्मल ताकत से निपटेगी। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़्म। मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों और अवाम को जबरदस्त खिराज तहसीन। कहा, पाक फौज कौम का दिफा और खिदमत जारी रखेगी। मायूसी पैदा करने वाले को अवामी हिमायत से शिकस्त देंगे। कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पाकिस्तान कश्मीरियों की इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। फोरम का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ का भी अयान। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत में केस की समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई समेत दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वजारत दाखिला ने जेल ट्रायल से मुताल्लिक रिपोर्ट जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अगली समाअत पर मामला निपटा देंगे। केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। खुसूसी अदालत का दोनों मुल्जिमान को 28 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अदालती अमले ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी अदालत को फराहम कर दी। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने कहा कि केस का ट्रायल अब पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। समाअत मुलतवी। आम इंतखाबात की तैयारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। इंतखाबात की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। फहरिस्तों की प्रिंटिंग नादरा में जारी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए जरूरी इंतजामात और इलेक्शन मटेरियल की खरीदारी भी मुकम्मल। डीआरओ, आरओ और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का प्लान तैयार। पुलिस फोर्स की कमी की सूरत में बरवक्त मुतबादिल इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी। बल्ले का निशान बरकरार। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम करार। पीटीआई को 20 रोज में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। इलेक्शन करवाकर 7 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएं। इंतखाबात ना करवाए तो इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा।
फैजाबाद धरना कमीशन ने तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। जराये के मुताबिक डिप्टी सेक्रेटरी वजारत दाखिला को भी कमीशन में शामिल कर लिया गया। मोहम्मद अयाज सेक्रेटरी कमीशन मुकर्रर। धरना कमीशन ने तहकीकात के लिए मुतादिद वीडियोज भी हासिल कर ली। इस्लामाबाद में बच्चों का इजरायली बर्बरियत के खिलाफ गजा मार्च, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गजा में जुल्म बंद करने का मुतालबा। कहा इजराइल ने फलस्तीन को कब्रिस्तान बना दिया। वो दिन दूर नहीं जब इजराइल को इस सब का हिसाब देना होगा। इजराइल की तमाम मसनूआत के बायकॉट की भी अपील। खिलाफ आइन निगरां हुकूमतों के जरिए उमूर चलाए जा रहे हैं। इंतखाबात ना करवाकर अवाम को हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी है। कौमी असम्बली की तहलील के बाद आम इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आईनी तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की तारीख के केस में जस्टिस अथमिनुल्लाह का इजाफी नोट जारी। कहा वोटर्स को इंतखाबी अमल से बाहर रखना बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। सदर मुमलिकत और गवर्नर को अपने मनसब के मुताबिक न्यूट्रल रहना चाहिए। इंतखाबात 90 दिन से ऊपर एक दिन की भी ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी करार। असद कैसर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा को सुआबी जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। असद कैसर ने कहा यह हमें दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई के सूबाई सीनियर नायब सदर शौकत यूसुफजई के खिलाफ शांगला में नया मुकदमा दर्ज। शौकत यूसुफजई की सानिया 9 मई की मुजम्मत। कहा इंतजामिया फरीक बन चुकी है। तमाम सियासी जमातें जलसे कर रही हैं। पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। मुनस इलाही को वतन वापस लाने के लिए कानूनी अमल का आगाज। हुकूमत का इंटरपोल से राबता। FIA ने तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुक्काम से शेयर कर दी। मुनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करवाने का अमल भी शुरू। मुनस इलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद। अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद रकम आई। मुनस इलाही की 6 मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को भी मुंजमद कर दिया गया। प्रॉपर्टीज मनी लॉन्ड्रिंग से बनाई गई। जब भी पीटीआई की हुकूमत आई है या PMLN की हुकूमत आई है, उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फरोग दिया है। जब गवर्नर हाउस में पंजाब की टिकटों की मीटिंग होगी पंजाब के गवर्नर हाउस में, तो सवाल तो उठेंगे कि क्यों हो रही है। पीटीआई और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फरोग दिया। गवर्नर हाउस में सियासी जमात का इजलास। सवाल तो बनता है नौजवानों के मसाइल नौजवान सियासतदान ही समझ सकता है। मरियम नवाज हमजा जैसे नौजवान सियासतदानों को आगे आना चाहिए। फैसल करीम कुंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब इलेक्शन कमीशन पर बदएतमादी नहीं। पीपल्स पार्टी को आज भी इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है। आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में लाहौर आज भी पहली पोजीशन पर। शहरियों का सांस लेना भी दुश्वार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। लाहौर में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ। भट्टों और इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक्शन। 66 मकामात पर छापे। लाहौर समेत 10 अजला में जुमे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कल और हफ्ते को मार्केट 3 बजे के बाद खुलेगी। इतवार को सुबह से शाम 5 बजे तक माल रोड सिर्फ साइकिलिंग के लिए खुली होगी। मोहसिन नकवी कहते हैं मार्केटों को मुकम्मल तौर पर बंद करने के हक में नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 701 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,899 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली ₹1.52 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 24,50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। वफाकी हुकूमत हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। महसूलात बढ़ाने के लिए पॉलिसीज पर मुज़ाकरात। IMF का तकनीकी वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द महसूलात और टैक्स नेट बढ़ाने पर FBR हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। FBR और IMF टैक्स पॉलिसी में तरमीम के लिए इक़दाम करेंगे।
कराची में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का केस। मुकामी अदालत ने डीएसपी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तोसी कर दी। तफ्तीशी अफसर से कल पेशरफ रिपोर्ट तलब। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजिमा रिजवाना सेहतियाब। जनरल अस्पताल लाहौर ने रिजवाना की फुटेज जारी कर दी। फुटेज में रिजवाना को चलते देखा जा सकता है। मुतासिरा बच्ची को तिब्बी मुआयने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर मुतासिरा खानदान का निगरान वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर। लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद को जाँ बहक करने का केस। मुल्जिम अफनान का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम की तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइविंग पर मुकदमात की तादाद 3689 हो गई। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2114 मुकदमात दर्ज। मुतादिद गाड़ियां थानों में बंद। थरकोल मंसूबे पर वफाक का 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। मंसूबे पर नवाज शरीफ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। थरकोल का संगे बुनियाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने रखा। मंसूबे की कामयाबी आसिफ अली जरदारी के मरहून मिन्नत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर का रद्द अमल। कहा नवाज शरीफ साहब थरकोल से दूर रहें तो बेहतर है। चाइना कटिंग और फैक्ट्रियां जलाने वालों को रोने धोने और तनकीद के अलावा कुछ नहीं आता। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की तनकीद। कहा शहर में तरक्की का दौर शुरू हो चुका है। कितने भी सियासी इत्तेहाद बन जाए, पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हमेशा से आवाम के साथ रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने नवाज शरीफ को बादशाह सलामत करार दे दिया। कहा इन्होंने अभी तक इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में कोई बयान नहीं दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग इसराइल के साथ खड़ी हैं। अवाम को इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना होगा। शिकारपुर की अहम सियासी शख्सियत तेगो खान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरदार तेगो खान से बशीर मेमन और साबिक रुकन कौमी असम्बली खेल दास की मुलाकात। आइंदा इलेक्शन मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ने का ऐलान। कहा अवाम तरक्की और अमन चाहते हैं। बशीर मेमन ने कहा सिंध में मजीद सरप्राइज आएंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अख्तर जदून भी नून लीग में शामिल हो गए। निगरान वजीर आजम ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की सियासी, माशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। सफारी पार्क में जिपलाइन एडवेंचर का टेस्ट जारी। आवाम के लिए जल्द खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वीडियो भी जारी कर दी।